बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में जो है वो हमने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड कीपिंग के रिलेटेड जो है वो डिस्कशन की थी। ठीक है, तो उसमें हमने जो है वो अकाउंट्स, इसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर जो टिपिकल एसेट्स होते हैं उन तमाम को जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम टिपिकल लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस वगैरह को भी जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे। तो चलें जी, चलते हैं अपनी बुक में। तो देखें जी, व्हाट इज़ टिपिकल लाइबिलिटी अकाउंट। दिस सेक्शन डिस्क्राइब्ड टिपिकल लाइबिलिटीज़ अकाउंट। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम जो है वो टिपिकल लाइबिलिटीज़ अकाउंट को ही जो है ना वो डिस्क्राइब मतलब कि डिस्कस करें। अकाउंट्स पेबल, अमाउंट आउंड फॉर गुड्स और सर्विसेज एक्वायर्ड अंडर एन इनफॉर्मल क्रेडिट एग्रीमेंट। ठीक है, तो अकाउंट्स पेबल मतलब कि ये वो अकाउंट्स होते हैं जो आपने पैसे देने होते हैं, मतलब कि ये आपकी लाइबिलिटी है, कर्ज है। उसके बाद नोट्स पेबल, जो नोट्स आपने पे करने होते हैं। इंटरेस्ट पेबल, जो आपने इस इंटरेस्ट की जो प्रीमियम वगैरह है वो मतलब कि आपने कहीं से जो सूद पे पैसे लिए हुए हैं इंटरेस्ट वगैरह पे, तो वो आपने जो पे करना है वो। इनकम टैक्सेस पेएबल। ठीक है, तो जो इनकम टैक्स होता है वो भी आपने साल का पे करना होता है। तो अगर आपने पे कर दिया है तो वो तो आपका प्रीपेड हो जाएगा। टाइम से पहले पे करें तो प्रीपेड, अगर टाइम गुजर गया उसका पे करने का और अभी तक पे नहीं किया हुआ तो वो जो है ना वो पेएबल है, लाइबिलिटी में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो एडवांसेस फ्राम कस्टमर्स। ठीक है, तो कुछ लोगों से आपने जो है वो एडवांस लिया होता है, मतलब कि मैं मान लें कि आपने जो है वो कोई गुड मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार है, तो आपने कहा कि जी मैं आपको इतना जो है ना वो माल तैयार कर दूंगा इतनी देर में, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है जो कि आप एडवांस में ले लेते हैं, वो भी आपकी लाइबिलिटी ही कहलाती है। उसके बाद एडवांसेस फ्राम टीनेंट्स एंड रेंट रिसीव इन एडवांस। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी मोर्टगेज पेएबल, बॉन्ड्स पेएबल एंड डेफर्ड इनकम टैक्सेस। इनकम टैक्सेस अमाउंट डेट आर डिलेड बियॉन्ड द करंट अकाउंटिंग पीरियड। उसके बाद आ गया जी टिपिकल शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउंट। ठीक हो गया। तो इसमें आ जाते हैं जी सबसे पहले कॉमन स्टॉक एट पार। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कैश एंड अदर एसेट्स रिसीव्ड इक्वल टू द पार और stated value of a firm's principal class of voting stock, part of contribution capital। उसके बाद आ गया जी additional paid in capital, the amount of cash or other assets received at the time of the issuance of stock in excess of the stock's par value। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कैश और अदर एसेट्स रिसीव्ड फॉर शेयर ऑफ अ क्लास ऑफ अ फर्म्स स्टॉक। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग, नेट एसेट्स इंक्रीजेज एज अ फर्म जनरेट अर्निंग इन एक्सेस ऑफ कैश। उसके बाद आ गया जी एक्यूरेट अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है, उसके बाद आ गया जी अ टिपिकल बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये तो मतलब कि काफ़ी हो जाएगा, काफ़ी लंबा समझ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम जो है ना वो टिपिकल बैलेंस शीट को नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो में है इसमें इतना ही। हमने जो है वो टिपिकल लाइबिलिटीज़ अकाउंट, ठीक है, और टिपिकल ऑनर इक्विटी अकाउंट को डिस्कस किया। इसके अलावा जो है वो द बैलेंस शीट ग्रुप्स इंडिविजुअल बाय द टाइप्स एसेट लाइबिलिटीज़ और शेयर होल्डर इक्विटी, ये सब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा हम थोड़ा सा क्रोम पे सर्च कर लेते हैं कि जी व्हाट इज़ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बैलेंस शीट। ठीक है, financial statements are formal records of the financial activities and position of a business, persons or other entity. Relevant financial information is presented in a structured manner and in a form which
विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक हो गया, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इससे अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।